डियागो गार्सिया द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया इसमें कि ये किसका भाग है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा, सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, लक्काडीवा रिज। ओके, तो चागोस लक्काडीवा रिज जो है, जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है, उसी का एक आर्किपेलागो है जिसका नाम क्या है, चागोस आर्किपेलागो। उसी चागोस आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है, द्वीप समूह, यानी कि एक से ज्यादा जहां पर द्वीप हो, उन्हीं में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डियागो गार्सिया। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये किसका पार्ट है, आपका आंसर होगा ये है पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ चागोस आर्किपेलागो। ठीक है ना, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, ये किसका भाग है, तो आपका आंसर होगा ये है चागोस द्वीप समूह का, चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। ये क्या है, ये है चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है ना, और अगर जूलॉजिकली देखा जाए तो किस पर लोकेटेड है, तो मैं लिख देता हूं लोकेटेड ऑन लक्काडीवा रिज। ठीक है ना, वैसे किस पर स्थित है ये, तो आपका आंसर होगा ये है लक्षद्वीप कटक पर स्थित है, लक्षद्वीप कटक पर स्थित है। बात क्लियर है। और ये लक्षद्वीप कटक कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होगा, इन इंडियन ओशियन। ठीक है ना, ये कहां पर है, तो ये होगा इंडियन ओशियन में। अब यहां से पहले तो क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कटक जो है वो कहां पर स्थित है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, कहां पर है, इंडियन ओशियन में है। चागोस आर्किपेलागो कहां पर है, इंडियन ओशियन में। डियागो गार्सिया आइलैंड कहां पर है, तो तब आपका आंसर क्या होगा, डियागो गार्सिया आइलैंड जो है वो भी कहां पर स्थित है, इंडियन ओशियन में हो जाएगा। ये बहुत मजेदार है, पढ़ते हैं इसके बारे में। हुआ क्या, ध्यान से समझना, जो डियागो गार्सिया आइलैंड है ये किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा ये एक्चुअल में पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ मॉरिशस। ठीक है ना, ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है मॉरिशस का भाग। ठीक है ना, ये क्या है, मॉरिशस का भाग। तो बात है 19वीं सेंचुरी की बात है, मतलब कि 19वीं सदी की बात है। इस पर अधिकार कर लिया था किसने, ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ध्यान से समझना, 1968 को, बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, 1968 को ब्रिटेन ने क्या किया, मॉरिशस को आजाद किया। ब्रिटेन ने मॉरिशस को आजाद किया क्या, कब, 1968 में। और उससे 3 साल पहले ही लीज पर इस आइलैंड को किसको दे दिया, अमेरिका को। इस आइलैंड को किसको दे दिया, अमेरिका को दे दिया। मैं लिखता हूं यहां पे, ब्रिटेन ने क्या किया, ध्यान से समझना, ब्रिटेन ने कब, 1965 में, ब्रिटेन ने 1965 में किसको दे दिया, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए या अमेरिका को लीज पर दे दिया। ठीक है ना, अमेरिका को क्या कर दिया, ये लीज पर दे दिया। किसने, ब्रिटेन ने। जबकि एक हिस्सा किसका था, ये तो मॉरिशस का था, और पहुंच किसके पास गया, अमेरिका के पास। अब इसका महत्व क्या है वो भी समझ लेते हैं भाई। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये जो डियागो गार्सिया आइलैंड है, जिस कंट्री का यहां पर अधिकार हो गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो क्या करेगा, वो यहां पर अपने नौसैनिक अड्डे बनाएगा। और नौसैनिक अड्डे बनाने के बाद फिर वो, आप देख रहे हो यहां पे, इधर भी उसकी स्थिति मजबूत होगी, मतलब कि चारों तरफ अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। और जब चारों तरफ इस ओशियन में इसकी, जिस देश की स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी, इससे फिर क्या होगा, इससे यह होगा कि यहां पे जितने रिसोर्स होंगे उन रिसोर्स पर वो अधिकार भी कर सकता है। इसके साथ साथ यहां से होकर जितना व्यापार जो होगा उस पर उसका भी नियंत्रण रहेगा। आगे बात समझ में। तो इसी चालाकी में अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ब्रिटेन से ये लीज पर ले लिया। आगे बात समझ में, अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटेन से लीज पर ले लिया। कौन सा आइलैंड, डियागो गार्सिया आइलैंड। तो मॉरिशस का आइलैंड पहुंच किसके पास गया, यूएसए के पास। तो मॉरिशस लगातार अब इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो यह विवादित हो गया किस किस के बीच, आपका आंसर होगा यूएसए और मॉरिशस के बीच। मैं लिख रहा हूं यह मॉरिशस और यूएसए के मध्य क्या है, विवादित है।
मॉरिशस और यूएसए के मध्य क्या है, ये विवादित है, बराबर है। ये मॉरिशस और यूएसए के मध्य क्या है, विवादित है। बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो डियागो गार्सिया आइलैंड है ये विवादित हो गया। अब भारत के अगर हम संदर्भ में इसकी स्थिति को देखेंगे, इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो गया। इंडिया के रेस्पेक्ट में पता है कब खतरनाक हो गया? आपने सुना होगा 1971 इंडो पाक वॉर हुआ था ना, जिसको कोल्ड वॉर भी नाम दे सकते, शीत युद्ध जो नाम देते हैं। तो आपने एक लाइन सुनी होगी, आपने या कहीं पढ़ा होगा कि 1971 का जब भारत पाक युद्ध हुआ था, ठीक है, जब बांग्लादेश का गठन हुआ उस युद्ध के बाद, उस युद्ध के समय यूएसए जो था, यूएसए ने क्या किया, सीधा सीधा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था किसको, पाकिस्तान को। तो वहां पे उस टाइम पर रसिया इंडिया के सपोर्ट में उतर आया था। तो जब पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएसए उतर आया था, तो यहीं से, इसी आइलैंड से यूएसए ने क्या किया था, इसी आइलैंड से यूएसए ने अपने जहाज भेजे थे, ठीक है ना, किसके सपोर्ट में, पाकिस्तान के सपोर्ट में। और जब अफगानिस्तान से युद्ध लड़ा था यूएसए ने, तब भी इसी आइलैंड से उसने अपने जहाज भेजे थे। आगे बात समझ में? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यूएसए ने क्या किया, इस आइलैंड को लीज पर लेने के बाद, और यहां के जो बॉर्डर कंट्री थे, उन बॉर्डर कंट्री के पॉलिटिकल जितने भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट थे, उनमें क्या करना शुरू कर दिया, जितने भी राजनीतिक वहां के मुद्दे हुआ करते थे, उनमें दखलंदाजी देना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ, मॉरिशस तो पहले से ही परेशान था क्योंकि उसका आइलैंड जा चुका था। जो सराउंडिंग कंट्री थे वो और परेशान होने लगे क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हो ही चुका था। हमारे इंडिया के लिए इन्होंने सेना भेजी दी थी वहां से। तो फिर ये 2019 में मुद्दा उठाया गया था कि भाई मॉरिशस का जब आइलैंड है तो मॉरिशस का आइलैंड जो है तो मॉरिशस को मिलना चाहिए। तो यूएनओ ने इसके लिए फिर क्या नाम है, अपना आदेश दिया था कि ये आइलैंड जो है उसको खाली कराना चाहिए, ठीक है ना। यूएसए जो है, यूएसए को ये आइलैंड खाली करना चाहिए। तो ये था डियागो गार्सिया आइलैंड और उसकी हिंद महासागर में स्थिति क्या है, उसका एक महत्व। ओके, चलो नोट करो इसको, जल्दी से लिख देना इस वाली लाइन को। 1971 में यूएसए ने यहीं से पाक के सपोर्ट में या पाक की सहायता के लिए जहाज भेजे थे। पाकिस्तान की सहायता के लिए क्या किया था, जहाज भेजे थे, ठीक है।